Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn with Asif. In today's video, we are going to discuss the application of sharp principles. कि उसकी क्या एप्लीकेशन थी। पिछली वीडियो में हमने सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड और बेसिस के बारे में बात की। आज हम उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। So, according to Pearson, soft acid will prefer to combine with soft base, and hard acid will prefer to combine with hard base. मीन जो सॉफ्ट एसिड होंगे वो कंबाइन होंगे सॉफ्ट बेस के साथ, और जो हार्ड एसिड होंगे वो कंबाइन होंगे बेस के साथ, और इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल होगा। सो इसकी ये थ्योरी से पेश की थी। और नेक्स्ट अगर हम सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस ले लें, सो ये अनस्टेबल होगा। मींस ये दो स्टेबल होंगे जबकि ये वाला अनस्टेबल होगा। सो ये अनस्टेबल होंगे जबकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्टेबल होंगी। और एक और बात, जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस कंबाइन होती है, इनमें जो इंटरेक्शन होती है, सिंपली जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट होता है, जबकि जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस है इनमें जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है। ये कोवेलेंट आयोनिक हम किस पे एक्सप्लेन करते हैं? हार्ड एसिड और हार्ड बेस उनका साइज छोटा होता है, साइज काफी स्मॉल होते हैं। साइज स्मॉल होंगे दोनों के, साइज स्मॉल होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा होती है। काफी ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन उसकी कम होगी। पोलराइजेशन कम हो तो हम कहेंगे वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। जबकि इन केस ऑफ सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में उसकी पोलराइजेशन काफी ज्यादा होती है। पोलराइजेशन ज्यादा मींस उनमें कौन सा इंटरेक्शन होगा? वो कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि इसकी क्या एप्लीकेशन थी। सबसे पहले एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बिना पे हम बताते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कब होगी, किसके साथ स्ट्रॉन्ग बनेगी, किसके साथ वीक बनेगी। सो इसमें यह कहा गया है हार्ड बेसिस के साथ जब भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग होगी। लाइक हार्ड बेसिस में कह दूं अमोनिया NH3 न्यूट्रल, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज एनाइन और H2O। इनके साथ जब भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। जबकि अगर सॉफ्ट बेस हो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी। मींस उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो वीक होगी, जैसे सल्फर अनाइन का। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं फर्दर। अकॉर्डिंग टू शार्प प्रिंसिपल, ईथर है, ईथर हार्ड बेस है, हार्ड बेस है। अब अगर मैं फिनोल ले लूं और फिनोल की अगर बॉन्डिंग होगी ईथर के साथ, सो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग क्यों होगी? क्योंकि ईथर अकॉर्डिंग टू शार्प प्रिंसिपल ये हार्ड बेस है। और यही फिनोल अगर मैं देखूं और ये अगर बॉन्डिंग कर रहा है सल्फाइड के साथ एस नेगेटिव, जो कि वीक बेस है, सो ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये वीक होगी। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी। मींस इससे ये पता चला कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हार्ड बेस के साथ होगी सो वो स्ट्रॉन्ग होगी, अगर वीक बेस के साथ होगी वो वीक होगी। नेक्स्ट एक मैं और एग्जांपल इसी की देता हूं। सियानोमीथेन, फॉर्मूला CH3Cl। अब अगर ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो उनमें जो बॉन्ड बनेगा, किसी के साथ सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड की एनर्जी है 6.3 किलो जूल। और जबकि अगर ट्राई मिथाइलामाइन दिया जाए, ट्राई मिथाइलामाइन CH3 होल टेकन 3 नाइट्रोजन ट्राई मिथाइलामाइन, अगर ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जो बॉन्ड की एनर्जी होगी वो होगी
30.5 किलो जॉल। अगर 30.5 यहां देखा जाए 30.5, ये बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है। ये 6.3 किलो जॉल है, ये 30.5 किलो जॉल है। 30.5 किलो जॉल जो बॉन्ड एनर्जी वो काफी ज्यादा है, मींस इस बॉन्ड को तोड़ने में काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो जब भी, और ये क्या है, ये हार्ड बेस है। और ये वाला वीक बेस था। इससे पता चल रहा है ये हार्ड बेस है, तो एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी देखी जाए तो 30.5 किलो जॉल है, जबकि इस केस में वीक बेस था, यहां पे एनर्जी 6.3 किलो जॉल है। जितना हार्ड बेस होगा उसके साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जितना वीक होगा उसके साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सिम्बायोसिस। व्हाट इज मीन बाय सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस में कहा जाता है सॉफ्ट लिगेंड will prefer to attach at the center which is already attached to soft ligand, to soft ligands। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं। एक है BF3, सेकेंड BH3। अब यहां पे BF3 हो गया, और यहां पे मैं साइड पे लिख देता हूं BH3 का। यहां पे देखा जाए तो ये जो सारे हैं ये हार्ड लिगेंड्स हैं, और ये जो तीन थे ये सॉफ्ट लिगेंड्स हैं। मींस ये सेंटर जो है ये पहले से हार्ड लिगेंड के साथ रहे थे, और ये सेंटर पहले से सॉफ्ट लिगेंड के साथ रहे थे। अब सपोज यहां पे NH3 अमोनिया है और हाइड्रोजन एनाइन, अगर ये आ गए, ये हार्ड बेस है एंड दिस इज सॉफ्ट बेस। ये प्रेफर करेगा कि मैं उस सेंटर के साथ अटैच हूं जो पहले से सॉफ्ट लिगेंड के साथ अटैच है। लाइक ये हार्ड वाला था, ये प्रेफर करेगा कि इसके साथ अटैच हो जाए। यहां पे अमोनिया इसके साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन नेगेटिव, एनाइन इसके साथ आ जाएगा। यहां जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा। एंड इधर ये भी, ये थ्योरी थी, ये सिम्बायोसिस की थी कि हार्ड हमेशा। नेक्स्ट मूव करते हैं सॉल्युबिलिटी। ये प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैं अब कंपाउंड ले लूं, अब ये जो मरकरी है ये सॉफ्ट एसिड है, और सल्फर जो है ये सॉफ्ट बेस है। सेम यहां पे वही मरकरी है जो कि सॉफ्ट है, जबकि दिस वन इज हार्ड बेस। अब इनमें देखी जाए तो इसकी अगर बात करूं, यहां पे सॉफ्ट एंड हार्ड की कॉम्बिनेशन है, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया सॉफ्ट एंड हार्ड की कॉम्बिनेशन ये अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल मीन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड इजीली ब्रेक मींस ये सॉल्युबल हो जाएगा। ये सॉल्युबल होगा। जबकि इसकी बात की जाए, यहां पे सॉफ्ट एंड सॉफ्ट की कॉम्बिनेशन, अगर सॉफ्ट और सॉफ्ट की कॉम्बिनेशन है तो पियर्सन के मुताबिक वो स्टेबल होगी, वो स्टेबल होगी, उसका बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। ये सॉल्युबल होगा, जबकि ये सॉल्युबल नहीं होगा। ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन। बात करते हैं फोर एप्लीकेशन की। फोर एप्लीकेशन है ऑकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम कैटाइन, एल्यूमिनियम कैटाइन एंड कैल्शियम कैटाइन। अब ये नेचर में दो फॉर्म में पाया जा सकता है, या तो मैं कहूंगा कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे जैसे MgCO3, या फिर CaCO3 और Al2O3, या ये इस कॉम्बिनेशन में पाया जाएगा
MgS, CaS, Al2S3। सो अब इनमें से नेचर में कौन से पाए जाते हैं? सो यहां पे देखा जाए मैग्नीशियम है, ये सारे हार्ड एसिड है। सो अकॉर्डिंग टू पियर्सन वो क्या प्रेफर करेंगे कि उसके साथ, उस बेस के साथ रह जो हार्ड हो। सो ये भी हार्ड है, ये सारे हार्ड है, दिस वन इज आल्सो हार्ड। जबकि सल्फर की यहां बात की जाए वो सॉफ्ट है। सो यहां पे कॉम्बिनेशन सॉफ्ट एंड हार्ड की हो रही है, और सॉफ्ट और हार्ड की कॉम्बिनेशन क्या होती है? वो अनस्टेबल होती है। सो नेचर में ये पाए जाएंगे, ना कि वो। चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। कोर्स ऑफ रिएक्शन। लाइक मैं एक रिएक्शन लिखूं, लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड। अब रिएक्शन होने से पहले लिथियम जो है ये हार्ड एसिड है, और आयोडाइड सॉफ्ट बेस है। सिमिलरली इधर सीजियम जो है वो सॉफ्ट एसिड है, साइज ग्रेटर है, पोलराइजेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी तो सॉफ्ट है। जबकि फ्लोरीन वो हार्ड बेस है। सो शार्प प्रिंसिपल के मुताबिक जो पियर्सन ने प्रिंसिपल दिया था, हार्ड और सॉफ्ट की कॉम्बिनेशन अनस्टेबल होगी। सो यहां पे जब रिएक्शन होगा सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट ये बन जाएंगे, लिथियम फ्लोराइड प्लस सीजियम आयोडाइड। अब ये कॉम्बिनेशन जो है ये दोनों हार्ड हार्ड की है, जबकि ये सॉफ्ट एंड सॉफ्ट की है। सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सिक्स्थ एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अकॉर्डिंग टू जॉर्गेनसन, इन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी की इन्होंने बात की, मींस इसकी बिना पे हम कॉम्प्लेक्स आयन को बता सकते हैं कि वो स्टेबल है या नहीं, अनस्टेबल है। उन्होंने कहा अगर तमाम जो लिगेंड्स अटैच हैं वो अगर तमाम सेम नेचर की हुए, मींस सारे सॉफ्ट हुए या सारे हार्ड हुए, सो वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर डिफरेंट लिगेंड्स आ गए सो वो अनस्टेबल होंगे। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लाइक ये कॉम्प्लेक्स आयन है कोबाल्ट का, यहां पे देखा जाए अमोनियम ये हार्ड है, फ्लोराइड ये भी हार्ड है। सो ये सेम नेचर है, यहां पे लिगेंड जो है वो सेम नेचर के हैं। अगर सेम नेचर के हुए सो वी कैन से ये स्टेबल। जबकि अगर यहां देखा जाए ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। सो यहां पे जो कॉम्बिनेशन है वो हार्ड और सॉफ्ट है, लिगेंड डिफरेंट नेचर के हैं, सो ये अनस्टेबल होगा। सो इसके बिना पे ये जॉर्गेनसन ने जो आइडिया दिया, इसके बिना पे हम पता लगा सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स साइन स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स साइन अनस्टेबल है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। वो भी जॉर्गेनसन ने बताई थी हमें, और उन्होंने उसमें कहा था सॉल्वेंट की बात की थी। जॉर्गेनसन ने कहा अगर सॉल्वेंट हार्ड हुआ सो जो सोल्यूट उसमें डिसॉल्व होंगे, सोल्यूट जो डिसॉल्व होंगे वो भी हार्ड नेचर के होंगे। सो इन्होंने ये किया अगर सॉल्वेंट हार्ड हुआ तो जो सोल्यूट उसमें डिसॉल्व होंगे वो भी हार्ड नेचर के होने चाहिए, और अगर सॉल्वेंट सॉफ्ट हुआ सो उनमें जो सोल्यूट डिसॉल्व होंगे वो सॉफ्ट नेचर के होंगे। ठीक है, ये थी हमारी 7 एग्जांपल। मूव करते हैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। नंबर 8, कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स ऑफ एम्बी डेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूल और आयन जो सेंट्रल
एटम के साथ दो डिफरेंट एटम के थ्रू अटैच होते हैं, अटैच थ्रू टू डिफरेंट एटम्स। एमिटर एंड लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल होता है जो सेंट्रल एटम के साथ कोई दो डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन होते हैं और होते सेम है। जैसे कि मैं यहां एग्जांपल दूं, कोबाल्ट NCS all taken negative charge and lead HCN all taken negative। यहां पे ये हार्ड है और नाइट्रोजन भी क्या है? वो भी हार्ड है, हार्ड बेस है, ये हार्ड एसिड है। ये हार्ड है, हार्ड कंबाइन होगा इस हार्ड के साथ। जबकि यहां पे देखा जाए लेड जो है वो सॉफ्ट है, इसकी कॉम्बिनेशन सॉफ्ट के साथ होगी शार्प प्रिंसिपल के मुताबिक। सल्फर सॉफ्ट है, ये इस तरह। अब ये कहलाते हैं एम्बिटेंट लिगेंड कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन के थ्रू सेंट्रल एटम के साथ अटैच है और यहाँ पे जो है सल्फर के थ्रू सेंट्रल एटम के साथ अटैच है। ये कॉम्बिनेशन थी, मींस यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हार्ड के साथ कंबाइन होगा, सॉफ्ट के साथ अटैच होगा। ये सारी एप्लीकेशन थी जो मैंने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।